हेलो फ्रेंड्स, यह करेंट अफेयर 2021 के लिए आज हमारा 24वां टेस्ट सीरीज है। आज 10 अगस्त है, तो आज ये 10 अगस्त का करेंट अफेयर है। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इसको ज़रूर करिए। इसमें से प्रश्नों की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ओलंपिक से रिलेटेड है। तो उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वंदना कटारिया, अरुणिमा दिवाकर, निशा रूपानी, शांति गुर्जर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वंदना कटारिया को। और ये जो वंदना कटारिया हैं, ये इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। हरियाणा सरकार ने कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? कितनी खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा? 7 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 9 खिलाड़ी को। और जो हॉकी खिलाड़ी है, इसमें टोटल होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं इसमें। और 11 प्लेयर हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में, इन तीनों गेम में 11 प्लेयर ही होते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सी सरकार की है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। विधायकों के मासिक वेतन में 10%, 25%, 33% या 66%? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 66% वृद्धि की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये आर्किड संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है, ये भी बताना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है? ये एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये पॉलिटी की दृष्टि से, और करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड है। 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष तक के लिए क्षमादान देने की शक्ति रखते हैं। इनमें से किस राज्य ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाएगी? ये चीज़ ध्यान देना है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है और ये ट्रेन है। कभी कभी इसका नाम बदल के दे देता है, वो ट्रेन है, बस है, कार है, क्या है, तो ये ट्रेन है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरियाणा सरकार। ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। निम्न में से टेस्ट क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने में तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये विश्व के तीसरे गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने विकेट सबसे अधिक लिया है। जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, मिचेल स्टार्क, टिम साउदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जेम्स एंडरसन, और ये इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो NEP है, इसका मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। और इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो हो जाएगा बी, कर्नाटक राज्य। 2021 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? ये जो पद्म पुरस्कार हैं, इनकी संख्या कितनी है? ये 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते हैं। 110, 116, 119 या 124? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 119। 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो 119 है उसमें पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा।
ये किसके नाम पर शुरू करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनेस्को का है। शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर, ओलिड रिडले के नाम पर, ये कछुआ है, सोनू सूद के नाम पर, जो बाइडेन के नाम पर। तो यूनेस्को द्वारा जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये पुरस्कार शुरू किया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है इनको। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव पटना में, गोरखपुर में, भोपाल में, वायनाड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोरखपुर में। भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? INS राजपूत, INS विक्रमादित्य, INS त्रिवेणी, INS हंस। इसका नाम है INS राजपूत। सही उत्तर हो जाएगा ए। ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत ऐसा पहली बार कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु भारत से समझौता करने वाला देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान। तो ये जो समझौता किया गया है ये किया गया है फिलीपींस के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यूरोप में शीर्ष स्तर की पेशेवर लीग, जिसको स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग कहते हैं, में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। मीना कुमारी, बाला देवी, सुष्मिता कुमारी, मनस्वी चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाला देवी। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कह रहा है कि कॉमेडियम कह रहा है कि हास्य क्या है, तो ये पता रहना चाहिए। थप्पड़ को, 14 फेरे, छपाक, पंगा। ये पुरस्कार दिया गया है थप्पड़ को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तीसरा देश कौन सा बन गया है जो चंद्रमा से नमूना लाया? जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चीन। 7 नवंबर 2020 को संपन्न PSLV की उड़ान के माध्यम से कक्षा में स्थापित उपग्रहों की संख्या है 10 उपग्रह, 15, 20, 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 10 उपग्रह। एशियाई विकास बैंक ने शहरी क्षेत्र एवं पर्यटन के विकास हेतु $4.21 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य को, मिजोरम राज्य को, केरल राज्य को, असम राज्य को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, त्रिपुरा राज्य को। और आपको ये पता होना चाहिए ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा। और किसके क्षेत्र में दिया गया है? तो शहरी क्षेत्र एवं पर्यटन के विकास के लिए दिया गया है। और इसका ऋण भी पता होना चाहिए कितना दिया है, तो $4.21 मिलियन। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र व मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक निवेश होता है, जबकि उसका कारोबार होता है। देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लेकिन अपडेटेड है, इसमें संशोधन किया गया है। 2.5 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक, 7 करोड़ रुपए तक या 10 करोड़ रुपए तक उसका कारोबार कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 करोड़ रुपए तक। नीति आयोग द्वारा लॉन्च भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एवं स्टोरेज प्लेटफार्म है बिग स्टोरेज, डिजी बॉक्स, सेट, इंडिया स्टोरेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डिजी बॉक्स। तो इस प्रकार ये आज हमारा करंट अफेयर का टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर इसको ज़रूर करिए। सभी एकदम अपडेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।